चीकू लिचावस्की के मीम्स आते होंगे, तुम्हें बाय बाय करते हुए लोग दिखते होंगे, तुम्हें मॉक करते हुए लोग दिखते होंगे। सुनने में तो काफी फनी है और ये कम्युनिटी काफी होलसम लगती है, अच्छी लगती है कि भाई लुक मैक्सिंग हो रही है, हमें ये अपनी पोटेंशियल पे रीच करवा रहे हैं जो हमारी एक्चुअल पोटेंशियल है। पर आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि जो लुक मैक्सिंग की कम्युनिटी है वो जितनी अच्छी दिखती है वो उतनी अच्छी है नहीं। ये कम्युनिटी ब्लैक पिल कम्युनिटी के अंदर आती है। ब्लैक पिल वो लोग होते हैं जो कि हार्श ट्रुथ बोलते हैं कि जो लाइफ में चीजें हैं वो तुम्हारे लुक से हैं। एक आदमी अगर अच्छा दिखता है तो उसे जॉब इंटरव्यूज में प्रेफरेंस मिलती है, उसे डेटिंग लाइफ में प्रेफरेंस मिलती है। इवन इफ अगर वो क्रिमिनल भी हो तो भी उसे मॉडल बनने का मौका मिल जाता है जस्ट कॉज वो अच्छा दिखता है। ये हार्श ट्रुथ है लाइफ के जो कि हमें बताते हैं कि जो लोग अच्छे दिखते हैं उन्हें अच्छा मिलता है। जैसे लड़कियों में सबसे ज्यादा होता है मॉडलिंग एंड ऑल दैट। तुम सोशल मीडिया पे देखोगे कोई भी सुंदर लड़की होती है उसके तुरंत फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं। उसका सिर्फ यही रीजन है। ये हार्श ट्रुथ है लाइफ का कि जो भी बंदा या फिर बंदी सुंदर दिखेगा उसे अपनी लाइफ में इजीली कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। एंड इसीलिए तुम लुक मैक्सिंग कम्युनिटी में एंटर करते हो। स्टार्टिंग में तुम्हें काफी सारी टिप्स मिलती हैं, तुम स्किन केयर करो, स्किन को बढ़िया बनाने के लिए तुम ग्लाइकोलिक एसिड लगाओ, रेटिनॉल लगाओ, ट्रेटिनिन लगाओ, अलग अलग चीजें बताते हैं। तुम्हें बताते हैं कि अगर तुम्हें बाल झड़ने से रोकना है तो मिनॉक्सिडिल लगाओ, फिनास्टिडिन लगाओ। तुम्हें बताते हैं अगर तुम्हें हाइट बढ़ानी है तो तुम ये वाली टिप्स अपनाओ जो कि सही है, जो कि तुम्हारी एक्चुअली में हेल्प करती हैं। पर इन सब के चक्कर में लोग अपने आप को एक इनसिक्योरिटी के बबल में पा लेते हैं। तुम चीजों से इनसिक्योर हो जाते हो। बहुत सारी चीजें तुम्हारी बॉडी में चेंज हो सकती हैं। 1 साल पहले तक मैं एकदम सुअर सा मोटा इंसान दिखता था, पर आज मैं एकदम बदल चुका हूं। आई एम हम्बली ग्रेटफुल कि उस समय मैंने डिसीजन लिया कि मैं अपने आप को लेवल अप करूंगा और अपनी पोटेंशियल पे रीच करूंगा। और आज भी मैं वही चीज कह रहा हूं, मैं अपनी पोटेंशियल को रीच कर रहा हूं। अपनी पोटेंशियल को रीच करना कोई गलत बात नहीं है। अपने आप को फोर्स करना सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए कोई गलत बात नहीं है। तुम ना चाहकर भी कोई चीज कर रहे हो और वो चीज तुम्हें अगर अच्छी डायरेक्शन में ले जा रही है तो उससे कोई अच्छी बात हो ही नहीं सकती। लेकिन इस भीड़ में लोग भूल जाते हैं कि दूसरों को दिखाने से पहले तुम्हें अपने आप से प्यार करना पड़ेगा। तुम दूसरों को दिखाना चाहते हो कि तुम अच्छे दिखते हो, तुम दूसरों को दिखाना चाहते हो कि तुम्हारे पास पैसा है, तुम दूसरों को दिखाना चाहते हो कि तुम्हारे पास हार्डवर्क है। इस शो ऑफ के चक्कर में तुम अपने आप को अपने आप से ही खो देते हो। और इसी भीड़ में मैं फंस चुका था। मैं बहुत ही ज्यादा इनसिक्योर हो गया था अपने फैट को लेकर। लोग बहुत ही ज्यादा इनसिक्योर हो जाते हैं अपनी हाइट को लेकर, अपने कलर को लेकर। कुछ ऐसी चीजें जो कि तुम्हारी लाइफ में शायद ही चेंज हो पाए। तुम अपने कलर को चेंज नहीं करा सकते, तुम अपनी हाइट को चेंज नहीं करा सकते अगर तुम्हारी ग्रोथ रेट रुक जाए तो। लोग उन चीजों की वजह से इनसिक्योर हो जाते हैं जो कि उनकी लाइफ में है ही नहीं। मेरे पास डिस्कॉर्ड पर एक बंदे का मैसेज आया था। उसने कहा था मेरे को अपनी नाक को लेकर इनसिक्योरिटी है, मैं इसको नाक को कैसे फिक्स करूं। देयर इज नो अदर वे देन सर्जरी। एंड वो सर्जरी नहीं करा सकता था। वो उसी इनसिक्योरिटी, उसी रिग्रेट में जी रहा था कि उसकी नाक टेढ़ी है, नाक आगे की तरफ आ रखी है। किसकी लाइफ में इनसिक्योरिटी नहीं है? मेरे को एक चीज बताओ। जो गोरा है उसे ये इनसिक्योरिटी है कि मेरी हाइट क्यों नहीं बढ़ रही। जिसकी हाइट है उसे ये इनसिक्योरिटी है कि मेरी दाढ़ी क्यों नहीं आ रही। जिसकी दाढ़ी आ रही है उसको ये इनसिक्योरिटी है कि लोग मेरे से बात क्यों नहीं करते, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स क्यों खराब है। इनसिक्योरिटीज को तुम हमेशा हमेशा के लिए फिक्स कर सकते हो, पर उसके लिए तुम्हें मेंटली फिक्स होना पड़ेगा। अपने आप को बताना पड़ेगा कि इनसिक्योरिटीज के साथ जिया जा सकता है। और जीते हुए आए हैं आज तक लोग। लोगों को हर चीज की इनसिक्योरिटी होती है अपनी लाइफ टाइम में। मेरे को बचपन में बहुत इनसिक्योरिटी होती थी। मेरे पे पैसे नहीं रहते थे, मेरे दोस्तों पे पैसे रहते थे। मेरे को अजीब लगता था कि मैं इनके साथ घूमूं कैसे। मैंने घूमना बंद कर दिया था लोगों के साथ। मेरी लाइफ में बहुत सारे ट्रबल्स आए हैं, उन चीजों में मेरे को इनसिक्योरिटी फील हुई है। पर अगर तुम उसका कुछ नहीं कर सकते, यू हैव टू लिव विद इट। तुम्हें अपने आप को बताना पड़ेगा, तुम्हें कोप करना पड़ेगा। पर कोपिंग के साथ साथ तुम उसके लिए काम भी कर सकते हो। अगर वो चीज फिक्सेबल है, जो भी तुम्हारी इनसिक्योरिटी है, तो उसके अंदर जी तोड़ जान लगा दो। गिव इट एवरीथिंग। जो भी तुम्हारे पास है, अगर तुम्हारा मन भी नहीं कर रहा तुम तब भी उसके लिए काम करो। डू द वर्क स्पेशली व्हेन यू डोंट फील लाइक इट। तुम्हारे बिल्कुल ऐसे सैड डिप्रेस्ड डेज होंगे कि भाई नहीं आज मन नहीं कर रहा, आज नहीं जाऊंगा मैं जिम, भाई आज मेरे से पढ़ाई नहीं होगी। लेकिन तब भी तुम्हें करना पड़ेगा क्योंकि तुम्हें बनना है टॉप 1%। अगर तुम्हें इस लाइफ में, अपनी लाइफ तुम्हें सिर्फ एक मिली है भाई। बहुत सारे लोग इस बात को समझते नहीं है, जानते नहीं है, भूल जाते हैं कि तुम्हारी जो लाइफ है ना वो लिमिटेड है। तुम हमेशा के लिए इस पृथ्वी पर नहीं आए हो। अगर पैदा हुए हो तो तुम्हारा मरना भी तय है। इस पृथ्वी पर आकर सब मरे हैं।
रिचेस्ट से रिचेस्ट बंदा, पुअरेस्ट से पुअरेस्ट बंदा, सब मिट्टी में मिले हैं। तुम्हें ये चीज समझनी होगी कि तुम आए हो एक लिमिटेड टाइम के लिए, और लिमिटेड टाइम में तुम्हें सबसे ज्यादा वैल्यू क्रिएट करनी है। यू हैव टू पार्टिसिपेट इन दिस लार्ज ऑर्डर ब्रो। तुम्हें अपनी वैल्यू दिखानी पड़ेगी लोगों को, और अगर तुम्हें वैल्यू दिखानी है तो तुम्हें अपने आप को डिस्कनेक्ट करके लोगों से सारी फालतू की इनसिक्योरिटीज को मन में ना लाकर इन पे काम करना चालू करो। तुम रो मत कि तुम्हारा कलर बेकार है, तुम बाकी चीज को मैक्सिमाइज करो। मैक्सिमाइज द थिंग्स दैट आर इन योर हैंड, दैट आर इन योर कंट्रोल। तभी जाकर तुम अपनी लाइफ में कुछ कर पाओगे। इनसिक्योरिटीज हर बंदे को होती हैं, तुम्हें ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी, पर तुम जितनी ज्यादा वैल्यू दोगे उस इनसिक्योरिटी को, वो उतनी ही बड़ी हो जाएगी। जिस बंदे को चीजों से डर लगता है ना, और वो अपने आप को रिमाइंड कराए कि मेरे को डर लग रहा है, डर लग रहा है, डर लग रहा है, डर लग रहा है, उसे सही में डर लगने लग जाता है, और हर जगह उसे डर लगता है, उसकी हर जगह फटती है ब्रो। अगर तुम ऐसे बन जाते हो कि मेरे को डर नहीं लग रहा है, अपने आप को बार बार रिमाइंड कराते हो, अपने आप को बार बार ऑटो सजेस्ट कराते हो, तो तुम्हें डर नहीं लगता। तुम जितनी ज्यादा किसी भी चीज को वैल्यू देते हो, वो उतनी ही बड़ी बनती है तुम्हारी लाइफ में। तुमने देखा होगा कभी लड़की से अट्रैक्शन हुई हो, तो स्टार्टिंग में ऐसी कुछ खास नहीं थी, वो लड़की बस लड़की लगती थी, पर जब से तुम्हें अट्रैक्शन चालू हुई भाई, वो कुछ सोनपरी सी लगने लग गई भाई। वो गुलाब जामुन लगती है जो कि तुम्हें सही में चाहिए। ठीक है, मैं ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर रहा किसी वो से, बट समझ जाओ, तुम जब अट्रैक्शन डेवलप करते हो तो उस बंदी की वैल्यू तुम्हारी लाइफ में बढ़ जाती है। यही चीज इनसिक्योरिटीज के साथ होती है। तुम्हारी लाइफ में जो भी इनसिक्योरिटीज हैं, उन्हें वैल्यू देना बंद करो। जस्ट सिंपली गिव अप, डोंट थिंक अबाउट देम। क्योंकि तुम जितना ओवर थिंक करोगे, तुम जितना उनके बारे में सोचोगे ना, वो उतनी बड़ी होती जाएंगी। मेरी लाइफ में भी इनसिक्योरिटीज है भाई, तू अकेला नहीं है। ठीक है, तेरे को ये चीज समझनी पड़ेगी कि सबकी लाइफ में इनसिक्योरिटीज रहती हैं। वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम लोगों को दिखाते हो या नहीं। अब तुम बोलोगे कि लोग मेरे को चिढ़ाते हैं कि मैं काला दिखता हूं, तुम बोलोगे लोग मेरे को चिढ़ाते हैं कि मेरी हाइट छोटी है, चिढ़ाने दो, क्या होगा। बंदों पे कुछ काम नहीं है ब्रो, वो बंदे कुछ नहीं है भाई, वो दे आर जस्ट पीपल। इस पृथ्वी पर 8 बिलियन लोग हैं, वो उनमें से बस 1-2 हैं। उनका ओपिनियन कुछ मैटर नहीं करता जब तक तुम अपने दिमाग पे लगने नहीं देते हो। तुम सिर्फ अपनी सुनो, तुम सिर्फ अपनी करो। एंड इनसिक्योरिटीज हैं तो उन्हें दूर करो ना। अगर फिक्सेबल है तो उनको दूर करो, और अगर इनसिक्योरिटीज फिक्सेबल नहीं है तो उनके बारे में सोचना बंद कर दो। लुक मैक्सिंग अच्छी कम्युनिटी है, लेकिन इसमें लोग भरे पड़े हैं जो कि बहुत ज्यादा इनसिक्योर हैं, इंसेल बन जाते हैं वो बंदे। बस यही सोचते हैं कि आई एम डन ब्रो, मेरी हाइट 5'10" है, आई एम डन, मेरा रंग काला है, आई एम डन, मेरा नेगेटिव कैंसल टिल्ट है, आई एम डन। ये चीज याद रखना कि इस पृथ्वी पर अगर 4 बिलियन मर्द हैं तो 4 बिलियन औरतें भी हैं, सबके लिए एक लड़की है। ठीक है, देयर इज अबंडेंस। ठीक है, बहुत ही ज्यादा ऑब्जेक्टिफाई कर दिया, एंड आई रियली अपोलोजाइज फॉर दैट, बट इट इज व्हाट इट इज, दिस इज द रियलिटी, एंड आई नो यू विल डू द बेस्ट ऑफ द बेस्ट फॉर यू। ठीक है, हमें टॉप ऑफ द टॉप पे जाना है ब्रो। ठीक है, हम टॉप के लिए रीच आउट नहीं कर रहे, हमें 1% नहीं, हमें 0.1% बनना है, तो उसके लिए मेहनत लगेगी। ठीक है, बाकी ग्राइंड सेट करते रहे, माइंड सेट तेरा बदल रहा हूँ मैं जान।